हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रोविडेंट फंड के बारे में। प्रोविडेंट फंड क्या है, इसके कितने प्रकार हैं, इसके कार्यकाल है। दोस्तों, हमारे चैनल पर जनरल स्टडी से संबंधित वीडियो अपलोड होते रहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए बिना देर करते हुए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रोविडेंट फंड क्या है। कोई भी सरकारी कर्मचारी अपने नौकरी के दौरान पैसा इस फंड में निवेश कर सकता है और रिटायरमेंट के समय यह पैसा निकाल सकता है। इसे प्रोविडेंट फंड कहते हैं। प्रोविडेंट फंड तीन तरह के होते हैं। पहला है जनरल प्रोविडेंट फंड, जिसे जीपीएफ बोलते हैं। दूसरा है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जिसे पीपीएफ बोलते हैं। और तीसरा है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, जिसे ईपीएफ बोलते हैं। इन तीनों के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे, तो चलिए इन तीनों के बारे में शुरुआत कर लेते हैं। दोस्तों, पहला पढ़ेंगे जनरल प्रोविडेंट फंड, जिसे शॉर्ट में जीपीएफ कहते हैं। इसके बारे में पहले पढ़ेंगे। जीपीएफ केंद्रीय सेवा नियम 1960 के अनुसार सभी अस्थायी सरकारी कर्मचारी को 1 वर्ष की निरंतर सेवा के बाद सभी नियोजित पेंशनरों जैसे कि प्रोविडेंट फंड में प्रवेश के लिए पात्र के अलावा अन्य और सभी अस्थायी कर्मचारी इस फंड के लिए सदस्यता के पात्र हैं। दोस्तों, अब जानेंगे जीपीएफ में शामिल होने वाले व्यक्ति को प्रतिशत कितना मिलता है, कितना % ब्याज दर मिलता है। तो जीपीएफ में सदस्यता लेने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों वित्त वर्ष अप्रैल से मार्च तक 7.1% की दर मिलती है। और यह नियम सामान्य भविष्य निधि जीपीएफ के सभी कर्मचारियों के लिए यह नियम लागू किया गया है। दोस्तों, जीपीएफ में शामिल होने के बाद ऐसा नहीं होता है कि पूरी लाइफ आपको इसमें ब्याज प्रतिशत का दर मिलता रहता है। ऐसा नहीं है। इसमें एक बार ऐसा होता है कि इसकी सदस्यता आपकी ख़त्म भी हो जाती है, तो इसके बारे में अभी पढ़ेंगे। रिटायरमेंट के तारीख से 3 महीने पहले प्रोविडेंट फंड की सदस्यता रोक दी जाती है। सदस्यता की दर ग्राहक के सैलरी से 6% से कम नहीं होती है। दोस्तों, अब दूसरा पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बारे में जानते हैं। भारत में बचत एवं कर बचत करने के लिए एक जमा योजना है। पीपीएफ अकाउंट किसी डाकघर, भारतीय स्टेट बैंक की किसी भी शाखा में या किसी अन्य बैंकों में खोले जा सकते हैं। आईसीआईसी बैंक भारत का पहला निजी स्वामित्व है जिसमें आप पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं। पब्लिक प्रोविडेंट फंड की कुछ विशेषता है। पहला विशेषता है कि कोई भी व्यक्ति केवल एक ही अकाउंट खोल सकता है। दूसरा है अकाउंट की अवधि 15 साल की होती है, जिसकी समाप्ति पर खाते को 5-5 वर्ष के लिए कितना भी बार बढ़ाया जा सकता है। तीसरा विशेषता है खाते में प्रति 500 रुपये जमा करना अनिवार्य है। अधिकतम 1,50,000 रुपया प्रति वर्ष जमा किए जा सकते हैं। चौथा है किसी भी महीने के 5 तारीख से पहले आपको पैसा जमा कर देना है। अगर 5 तारीख के बाद करेंगे तो उसमें अलग महीना वाला में ब्याज जोड़ा जाएगा, उसके पहले वाले में नहीं। पांचवा विशेषता है आवश्यक होने पर पीपीएफ खाते में से अब जमा राशि से ऋण भी लिया जा सकता है। छठा विशेषता ये है कि आप 7 वर्ष के बाद पैसा निकाल सकते हैं। सातवां विशेषता है कि खाते को बैंक से डाकघर या डाकघर से बैंक में ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। आठवां विशेषता है पीपीएफ खाता भारत सरकार के अधीन होते हैं और इसमें बैंक फिक्स डिपॉजिट से ज़्यादा ब्याज मिलता है। दोस्तों, अब तीसरे के बारे में जानेंगे जिसका नाम है एम्प्लॉयमेंट पब्लिक फंड। एम्प्लॉयमेंट पब्लिक फंड एक पीएफ की तरफ है। किसी भी कंपनी में अगर 20 से ज़्यादा कर्मचारी काम करते हैं तो उस कंपनी में ईपीएफ अकाउंट खोला जाता है, जिसमें आपके सैलरी से 12% काट कर ईपीएफ अकाउंट में डाला जाता है। बाकी आपके अकाउंट में आ जाते हैं और 12% फिर अपने कंपनी अपने से डालते हैं। ऐसे जनरल स्टडी और उस पर सालाना ब्याज मिलता है और डेली पीएफ की तरह रहते हैं। रिटायरमेंट के बाद वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।
ताकि डेली के वीडियो के अपलोड के आपके तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे और आप सबसे पहले देखते रहें।